नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन के दूसरे चरण में परिचारिकाओं ने पीटी थाली और ताली। लॉकडाउन के बाद अनलॉक होने लगे मंदिर, प्रथम पूज्य चिंतामण गणेश का मंदिर खुला सर्वप्रथम। उज्जैन पुलिस ने राजस्थान के स्मैक तस्कर की निशानदेही पर शहर भर से पकड़े नशे के सौदागर। शिप्रा घाट पर देश के कई राज्यों से आने लगे तर्पण व पिंडदान करने मृतकों के परिजन, गाइडलाइन का रखा जा रहा ध्यान। और मकान विवाद में बेटे ने पिता पर किया तलवार से हमला, वहीं रंगदारी वसूली के विवाद में 2 व्यक्ति हुए घायल। स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी संघ के बैनर तले परिचारिकाओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को जगाने के लिए बजाई ताली और पीटी थाली। स्वास्थ्य विभाग की परिचारिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला अस्पताल परिसर में ताली व थाली पीटकर प्रदर्शन किया। आंदोलन का यह दूसरा चरण था तथा चौथे चरण तक मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर चलाया जा रहा आंदोलन 22 जून तक चलाया जाएगा। वह 25 जून से हड़ताल कर दी जाएगी। अपनी मांगों के संदर्भ में परिचारिका सरिता थॉमस ने बताया, मांगे में हमारी जो सिस्टर्स हैं उनके लिए पद नाम उनका चेंज किया जाए, हमारी रात्रिकालीन भत्ता दिया जाए, तृतीय और चतुर्थ कर्मचारी पैरामेडिकल स्टाफ हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सभी को रात्रिकालीन भत्ता दिया जाए और मेल नर्सेस की पोस्टिंग की जाए। ऐसी कई और भी सीसीएफ प्राण कार्ड के आधारित मांगे हैं, वेतन वृद्धि के संबंधित मांगे हैं जिसके ऊपर सरकार को मतलब अनाधिकृत लोड नहीं आ रहा है, फिर भी हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है। इसके लिए हमने विरोध प्रदर्शन किया है। तीसरे चरण और चौथे चरण में अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन करके हड़ताल पर भी जा सकते हैं। लॉकडाउन के बाद मंदिर खुलने की श्रृंखला में सर्वप्रथम प्रथम पूज्य चिंतामण गणेश मंदिर में दर्शन हुए आरंभ। क्राइसिस कमेटी की बैठक में मंदिरों को अनलॉक करने के निर्णय के साथ ही मंदिरों में दर्शन व्यवस्था शुरू कर दी गई। इसी तारतम्य में प्रथम पूज्य भगवान चिंतामण गणेश के द्वार आम भक्तों हेतु खोल दिए गए। संत आचार्य शेखर ने मंदिर के प्रथम दर्शन किए। उज्जैन पुलिस ने राजस्थान के स्मैक तस्कर की निशानदेही पर अलग अलग थाना क्षेत्रों से कई तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस को सूचना मिली थी कि राजस्थान के प्रतापगढ़ से एक बदमाश स्मैक लेकर आ रहा है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे महाकाल ढाबे से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 150 ग्राम स्मैक बरामद की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह उज्जैन में गोपाल व शंकर, काला, अमन, वसीम व 2 अन्य लोगों को स्मैक सप्लाई करता है। इस पर पुलिस ने बदमाश के माध्यम से ही गोपाल व शंकर को चिंतामण रोड पर राजराजेश्वर आश्रम के समीप बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने काला, वसीम व अमन नामक बदमाशों को तोपखाना मल्टी से गिरफ्तार किया। एक आरोपित को पुलिस ने राजीव रत्न कॉलोनी से भी पकड़ा। पुलिस का कहना है कि आरोपी के कब्जे से 150 ग्राम स्मैक और 4 पहिया वाहन बरामद किया है। स्मैक की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। और अभी जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में यहाँ लोकल जो पैडलर्स हैं, लोकल जो पैडलिंग करते हैं, जो कहीं ना कहीं बेचते हैं, छोटे छोटे टोकन बना के बेचते हैं, उसके बारे में जानकारी एकत्रित की गई। साथ में जो राजस्थान का नेटवर्क है, जो प्रतापगढ़ और इसका नेटवर्क है, वो भी इसमें सामने आया है। तो उस पूरे नेटवर्क को पर इसमें काम किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में और भी इसमें बड़ी कार्रवाई उज्जैन पुलिस के द्वारा की जाएगी। रामघाट पर पिंडदान और तर्पण के लिए कई राज्यों से आ रहे मृतकों के परिजन, गाइडलाइन का रखा जा रहा है ध्यान। पंडित मोहन राजगुरु डंडावाला पंच समिति अध्यक्ष के कथनानुसार रामघाट पर पिंडदान और तर्पण क्रिया प्रारंभ हो गए हैं। शासकीय दिशा निर्देशों का पालन कर दिवंगत के परिवार से 2 व्यक्तियों को क्रियाक्रम में शामिल किया जा रहा है। उनसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी देखा जाता है। इन दिनों नगर के अलावा प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों से भी उत्तर कर्म हेतु लोगों का आना हो रहा है। पंडित मोहन राजगुरु डंडावाला ने बताया, प्रशासन ने जो नियम के अनुसार वो दी है स्वीकृति पिंडदान और दर्शन, उसके लिए अपने पिंडदान और अंतिम संस्कार के लिए
इसमें जो है बाहर से महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सब दूर से यात्री आ रहे हैं। पर हम उनसे ये कह रहे हैं कि कोरोना की रिपोर्ट अभी आपके पास हो सके या कोविड की आपने इंजेक्शन लगाया उसके यदि आपके पास कुछ भी हो वो कागज़ लेके आइए, जिससे आपके विधि विधान से पूजन वगैरह हो जाएगा। शासन के ऐसे आदेश के अनुसार हम उनके बुला के और ये कार्य करा रहे हैं। और आज अभी राजस्थान, प्रतापगढ़, चित्तौड़, इधर नीमच है, ग्वालियर है, इस प्रकार से आ रहे हैं। अभी दिल्ली से सवेरे यात्री आए थे, उनको हमने पूजा पाठ करा करके यहाँ से विदा किया गया है। हर प्रांत से, हर देश से यात्री आ रहे हैं जिनको पूजा पाठ करा करके वापस भेजा जा रहा है। अलग अलग घटनाक्रम में 3 व्यक्तियों पर हो गए हमले। एक मामला मकान विवाद का तो 2 अवैध वसूली को लेकर हुए। माकड़ौन थाने के अंतर्गत ग्राम मायाखेड़ी के विक्रम सिंह ने बैंक से कर्ज लेकर मकान बनाया और उसके 2 बेटों में दरबार सिंह मकान अपने नाम कराना चाहता था, जबकि विक्रम सिंह दूसरे बेटे को भी हक देना चाहता था। इसी विवाद में दरबार ने विक्रम सिंह पर तलवार से हमला कर दिया। सर, मेहरबान सिंह जवाशिया सोलंकी वाले ने हमारे मतलब जो लड़का है दरबार सिंह, मैं उसका पिता हूँ विक्रम सिंह, ज़बरदस्ती मतलब प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाना चाहते हैं और किसी साहूकार या किसी बैंक का पैसा देना नहीं चाहते हैं। डायल 100 के सामने 2 जवान आए थे, उनके सामने मेरे सिर पे उनने तलवार से बैठते बैठते मारी और एक लकड़ी की मेरे को पीठ में मारी। ये कि बस उनको प्रॉपर्टी दे दो, कर्जा लेना नहीं चाहते किसी साहूकार का, बैंक का, सबका डुबा दो, ऐसा नहीं चलता है सर। इधर बड़नगर में फ्रूट का व्यवसाय करने वाले अकरम से रंगदारी कर 3 लोगों ने रुपए मांगे और मय हत्यारों के हमला कर दिया। घटना के वक्त साथ रहे असलम ने बताया, फ्रूट का व्यापार करते हैं, साथ में करते हैं हम दोनों। तो फ्रूट का व्यापार करते हैं, बस वो शाम को हम जा रहे थे माल लेने के लिए, गाड़ी आई थी सेठ के यहाँ पर, फैयाज सेठ करके है वहाँ पर, तो वहाँ गाड़ी आई थी, वहाँ माल लेने जा रहे थे। तो बीच रास्ते में 3 व्यक्ति ने हमें रोक लिया, तो वही गाड़ी चला जाता, तो वही के जेब में पैसे थे 3-1 हज़ार रुपये, वो निकाल लिए। पहला तो धमकाया उन्होंने, हमने नहीं दिए, फिर उसके बाद मारा कुटी करी, तो फिर वो पैसे ऐसे छिना के तलवार वलवार सब साधन था उनके पास, पिस्टल भी थी उनके पास। फिर वहाँ से भाग के हम गए थाने, रिपोर्ट वगैरह डाली। और एक तो संजू है और एक कालू है और एक का नाम शायद काका है। 3 व्यक्ति है, ये तीनों है। काका उर्फ शायद गोलू नाम है उसका। 3 व्यक्ति है, साथ में मैंने देखा है उनको और पहचानता हूँ मैं उनको अच्छी तरह से। इसी तरह थाना चिमंजगंज क्षेत्र में अवैध वसूली कर रहे आरोपी ने बीच बचाव करने गए अशोक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। सर, मैं अभी मतलब शाम को टाइम था, मैं इधर से खाना वाना खाकर निकलने लगा था, तो मैंने रोड पर देखा तो मैंने कि खड़े थे। फिर थोड़ा सा मैंने इधर गया, मेडिकल तरफ घूमा, तो उधर से देखा तो 5-7 छोरन आए। फिर तुरंत आए और तुरंत फिर गाली गलौज करके फिर इन लोग छोरन पर वो पत्थरबाजी करने लगे। फिर मैं भी गया, तो मैं खड़ा होकर देखा हूँ कि कौन है क्या नहीं है, तो मैं तो उन लोग को जानता पहचानता नहीं हूँ किसी का। तो ये बालक खड़ा था, बाकी वो सब भी थे अपने मेडिकल वाले भैया वगैरह से। फिर वहाँ से गए तो मेरे से बीच बचाव में उन्होंने क्या पत्थर उथर चला ही रहे थे, तो मेरा लगा तो मैं तो पकड़ के सर में साइड हो गया। फिर हल्ला गुल्ला करने लगे वो छोरन, फिर आए सब मेरे को पकड़ के, फिर इनको पकड़ के सबको फिर लेके गए सर दवा ववा कराने के लिए। फिर उन लोग भाग गए और मैं तो जानता नहीं था कि कौन है कौन नहीं। कितने लोग थे वो? 5-7 जन थे सर। थाना चिमनगंज क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर के पास कुछ जो लड़के थे, उन लड़कों के द्वारा उसमें अवैध वसूली जैसी बात को लेकर के मारपीट की है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक अपराध कायम किया गया है, उसमें धारा 327 और अन्य कानूनी की गई हैं, बेसिकली अवैध वसूली को लेकर के। इस पूरे मामले में आरोपियों को नामजद किया गया है और जो नामजद आरोपी हैं अभी फरार हैं, उनकी धरपकड़ के लिए टीम लगी है। शीघ्र इनको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। 3 चोरों ने शातिराना अंदाज में बाइक चुराई, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने जताई कंजरों पर आशंका। बुधवारिया क्षेत्र में खंडेलवाल धर्मशाला के समीप घर के बाहर बाइक को 3 बदमाशों ने टारगेट किया। तीनों बाइक से उतरे, कुछ सेकंड आपस में बात की। एक ने गाड़ी मालिक के घर का गेट बाहर से बंद किया, फिर बाइक उठाई, पैर से एक ने अनलॉक तोड़ा,
दूसरे ने बाइक का तार जोड़ा और 1 मिनट से कम समय में बाइक ले गए। जिवाजीगंज थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया, वारदात के तरीके से कंजर गिरोह पर आशंका है। फरियादी दीपक वर्मा निवासी बिलोटीपुरा ने चोरी की शिकायत की है। मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा भोजन सेवा वैन का शुभारंभ डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों से करवाया गया। सेवा कार्यों में अनवरत कीर्तिमान स्थापित करने वाली मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता सेवा समिति द्वारा विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ये सेवाएं त्वरित गति से की जा सके, इस हेतु अब सेवा समिति के पास अपना वाहन भी उपलब्ध हो गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे सराहनीय बताते हुए कहा, मैं अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि चामुंडा माता समिति ने जितने अच्छे ढंग से लॉकडाउन में दोनों टाइम काम किया, लॉकडाउन के अलावा भी ये जो सेवा के काम करते हैं वो अनुकरणीय है, सराहनीय है। सदैव रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास होने के कारण से कई सारे यात्रियों की तृप्ति कराते हैं, उनके मन में संतोष आता। भोजन की हमारी पुरानी परंपरा है, तो ऐसे में संस्था द्वारा जो लगातार भोजनशाला में उन्नतपूर्ण काम किए जा रहे हैं। रोटी बनाने की अत्याधुनिक मशीन है, आटा और लोई बनाने की दृष्टि से आज एक वाहन बना करके वाहन से बांटने के लिए गर्म भोजन लोगों को मिले, इस दृष्टि से निःशुल्क जो व्यवस्था की जा रही है। मेरी अपनी ओर से सारे चामुंडा माता समिति के सभी सदस्यों को बधाई। पुजारी सुनील चौबे ने कहा, जरूरतमंद व्यक्तियों की आवश्यकता को देखते हुए चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा एक निःशुल्क भोजन वितरण वाहन अभी क्रय किया गया है, जिसके माध्यम से गरीब बस्तियों में आकस्मिक सेवा, पंचकोशी, महाकाल की यात्रा, कावड़ यात्रा आदि अन्य धार्मिक यात्राओं में भोजन वितरण किया जाएगा गाड़ी के माध्यम से, जो कि चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति की भोजनशाला में से बनकर गाड़ी में रखाकर भोजन वितरण का कार्य किया जाए। इस बाबत वाहन लोकार्पण के अवसर पर मुख्य पुजारी शरद चौबे ने बताया, इसका उद्देश्य ये है कि आकस्मिक सेवा, जैसे कहीं बस्ती में भोजन ले जाना है, कहीं भोजन बांटना, किसी अस्पताल में भोजन ले जाना है, या चाय बिस्कुट ले जाना है या देना। अभी इस पे हम समिति के लोग बैठ के निर्णय लेंगे इसको किस तरह से सेवा में लगाना है, मगर आकस्मिक सेवा के लिए ये ले लिए। पहले हम ऑटो में ले जाते थे, सामान लाना ले जाना ये वो, तो दुनिया भर की दिक्कतें आती थी। वो अब समिति के पास एक वाहन हो गया जो समिति की सेवा के लिए उपयोग में आएगा, भोजनशाला के उपयोग में आएगा। अस्पतालों में जाना, गरीब बस्ती में जाना, कहीं पानी भर गया किसी के यहाँ बरसात में, किसी गरीब बस्ती में जाके भोजन वितरण करना, ये उसका उद्देश्य है। 15 दिवसीय शिप्रा गंगा दशहरा महोत्सव के अंतर्गत रामघाट पर प्रतिदिन हो रहा है मां शिप्रा का पूजन अर्चन। गंगा दशहरा महोत्सव के भव्य आयोजन की परंपरा रही है, जो रामघाट पर आयोजित की जाती है, मगर कोरोना काल की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस वर्ष प्रतीकात्मक रूप से संपन्न की जाएगी। इस अवसर पर 20 जून तक प्रतिदिन शिप्रा जी की पूजा अर्चना कर अभिषेक किया जाएगा। 20 जून को इस श्रृंखला का समापन होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी एवं पंडित गौरव उपाध्याय तीर्थ पुरोहित ने बताया, शिप्रा सर्वत्र पुण्यायाम ब्रह्म हत्योपहारिणी अवंतिकायाम विशेषेण शिप्रा उत्तरवाहिनी, जैसा कि विदित है उज्जैन तीर्थ पर मोक्षदायिनी माँ शिप्रा में शिप्रा, गंगा, नर्मदा सभी समाहित है। और यहाँ पर अनादिकालीन परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से वट सावित्री पूर्णिमा तक 15 दिवसीय शिप्रा गंगा दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न संस्थाएं मिलकर के यहाँ प्रत्येक मंदिर में और हर घाट पर मोक्षदायिनी माँ शिप्रा का पूजन अभिषेक करते हैं और विश्व के मंगल की कामना करते हैं। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष तो यहाँ पर बृहद रूप में एक महोत्सव का आयोजन होता है, परंतु अभी वर्तमान परिस्थितियों में गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर शिप्रा गंगा दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन मोक्षदायिनी माँ शिप्रा का दुग्धाभिषेक किया जाता है, सौभाग्य सामग्री अर्पित की जाती है, जिसमें हम यहाँ श्री रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा और श्री गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जिन जिन लोगों ने सेवाएं दी है, उनको यहाँ पर बुला करके गणमान्य नागरिकों के द्वारा मोक्षदायिनी माँ शिप्रा का पूजन अभिषेक किया जा रहा है और उनका सम्मान किया जाता है। कोरोना महामारी में संपूर्ण भारत के साथ पूरे विश्व में जितने भी लोग अकाल मृत्यु को ग्रसित हुए, उनकी आत्म शांति के लिए आज यहाँ पर संकल्पित होकर सभी तीर्थ पुरोहितों ने, सभी ब्राह्मणों ने यहाँ पर पूजन अर्चन किया। माँ शिप्रा और भगवान महाकाल से
पूजन करके यह प्रार्थना की, शांति पाठ किया उनकी आत्मा के लिए, उनके लिए तर्पण करते हुए माँ क्षिप्रा से, मोक्षदायिनी क्षिप्रा से और महाकाल से यह प्रार्थना की कि ऐसे सभी मृत आत्माओं को भगवान मोक्ष प्रदान करें। महिला सिक्योरिटी गार्ड की सतर्कता के चलते संदिग्ध महिला आई हिरासत में बार बार जिला अस्पताल में हो जाती थी भर्ती। देवास निवासी एक महिला जिला चिकित्सालय में जब बार बार आकर भर्ती हो जाती थी, तब महिला सिक्योरिटी गार्ड संगीता जैन निवासी इंदिरा नगर को उस पर संदेह हुआ। तब संगीता ने संदिग्ध महिला के झोले की तलाशी ली तो उसमें से 10 मोबाइल, अलग अलग सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और 2 चाकू बरामद हुए। मामले की जानकारी देते हुए संगीता ने बताया, डॉक्टर आए मेरे पास में, उन्होंने कहा कि एक महिला बार बार यहाँ भर्ती होती है तो उसको आप निकालिए यहाँ से। तो मैंने उनको वहाँ से निकाला तो वो लेडीज़ मुझसे बदतमीजी से बात करने लग गई। उसके बाद में फिर मैंने उसको बोला, मैंने तेरा सामान चेक करेंगे। तो सामान चेक करा तो उसमें से कम 10 मोबाइल, क्रेडिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और वो अपना एटीएम कार्ड, 2 चाकू, ये सब चीज़ें मैंने अपने हाथों से निकाली सर वहाँ से। कांग्रेस नेता भरत पोरवाल के खिलाफ दर्ज प्रकरण के विरोध में कांग्रेस जनों ने एसपी को दिया ज्ञापन। रविवार को माधवनगर अस्पताल में एक महिला की मृत्यु की वजह आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्टिंग के दौरान लापरवाही बरतना और उस पर आपत्ति दर्ज कराने पर कांग्रेस नेता भरत पोरवाल के खिलाफ डॉक्टर विक्रम सिंह रघुवंशी ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण माधवनगर थाने में दर्ज करवाया। अस्पताल प्रबंधन के इस रवैये का विरोध करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने एसपी को एक ज्ञापन दिया। सत्तारूढ़ दल के दबाव में दायर की गई एफआईआर को राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित बताया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि ऐसे कदमों के विरोध में कांग्रेस जेल भरो आंदोलन तक करेगी। आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश सोनी जी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत चौहान जी के नेतृत्व में हम जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री भरत पोरवाल जी के खिलाफ जो माधवनगर अस्पताल के अंदर झूठी कायमी हुई है, उसके चक्कर में हम यहाँ पर एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। उनके द्वारा ज्ञापन के अंदर हमने ये उल्लेख किया है कि भरत पोरवाल जी कल श्रीमती लीलाबाई मिश्रा जो कि आईसीयू की पेशेंट थी, उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वो जिला पंचायत उपाध्यक्ष होने के नाते एक शहर के जनप्रतिनिधि भी है। वो केवल बात करने गए थे और वहाँ पर धारा 353 जो कि शासकीय कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, डॉक्टर के साथ कोई अभद्रता नहीं की गई एवं वहाँ पर किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ हुई, मगर जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और अस्पताल प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से इस शहर के अंदर कार्य कर रहा है। तमाम कांग्रेसियों के खिलाफ इसी कोरोना काल के अंदर बहुत सारी धाराएं में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। हम लोगों के खिलाफ, यहाँ के विधायक के तराना के विधायक के खिलाफ, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, कितने लोगों के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज करेंगे। उससे कोई कांग्रेसी डरने वाला नहीं है। आगे यदि ये झूठे प्रकरण को समाप्त नहीं किया गया तो ज़्यादा आंदोलन किया जाएगा और हम इसके बाद जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन के दूसरे चरण में परिचारिकाओं ने पीटी थाली और ताली। लॉकडाउन के बाद अनलॉक होने लगे मंदिर, प्रथम पूज्य चिंतामण गणेश का मंदिर खुला सर्वप्रथम। उज्जैन पुलिस ने राजस्थान के स्मैक तस्कर की निशानदेही पर शहर भर से पकड़े नशे के सौदागर। शिप्रा घाट पर देश के कई राज्यों से आने लगे तर्पण व पिंडदान करने मृतकों के परिजन, गाइडलाइन का रखा जा रहा ध्यान। और मकान विवाद में बेटे ने पिता पर किया तलवार से हमला, वहीं रंगदारी वसूली के विवाद में 2 व्यक्ति हुए घायल। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।